आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि राहुल गांधी लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष के नेता लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं। वे एक एजेंडा के तहत काम कर रहे हैं। वे असम और बंगाल की हार को पचा नहीं पा रहे। वे भ्रम पैदा करना चाहते हैं। इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। देखिए, राहुल गांधी लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के एमपी को, जो हर छठे एमपी को घुसपैठिया बता रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक विपक्ष का नेता इतना गैर जिम्मेदार है, जो लोकतांत्रिक तरीका से चुनी हुई सरकार, उसके सांसद और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना, ये उनकी आदत हो गई है। राहुल गांधी एक एजेंडा के तौर पे काम कर रहे हैं। उनको मालूम है कि बंगाल की जनता ने पूरी तरह उनको भी रिजेक्ट किया है, इसलिए आसाम और बंगाल की हार को वो पचा नहीं पा रहे हैं। जब केरल में जीत गए तो बहुत अच्छा हो गया। तमिलनाडु में स्टालिन से हटके उस सरकार में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और एक तरफ भ्रम पैदा करना चाहते हैं। इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इस देश के अंदर चुनाव आयोग काम करता है। पूरी दुनिया में इसकी साख है, लेकिन राहुल गांधी उसकी साख को कम करने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। पूर्व बैद्रीपुर की बात करें तो पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता और नंदीग्राम और भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से विजयी भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी अपने आवास से निकले। इस दौरान लोगों ने उनका स्वागत किया। पूर्व बैद्रीपुर की बात करें तो पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता और नंदीग्राम और भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से विजयी भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी अपने आवास से निकले। इस दौरान लोगों ने उनका स्वागत किया। पूर्व बैद्रीपुर बीजेपी नेता आरपी सिंह ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ट्वीट पर कहा, अभी हाल में वे केरल में चुनाव जीते हैं तो वहां सरकार न बनाए। झूठे नैरेटिव बनाना उनकी आदत बन गई है। जहां जीते वहां ठीक है, लेकिन जहां हार जाए वहां चुनाव आयोग पर ठिकरा फोड़ते हैं। अभी हाल में केरल के अंदर चुनाव जीते हैं तो केरल की सरकार मत बनाए, छोड़ दे केरल की सरकार। असल में क्या है कि झूठ का प्रपंच, झूठ के नैरेटिव क्रिएट करना उनकी आदत बन गई है। जब जीत जाओ, जहां जीत जाओ वो ठीक है, जहां हार जाओ तो वहां पर इलेक्शन कमीशन ठिकरा फोड़ो। असल में क्या है कि वे ये नहीं मानते कि लोगों ने उनको 99 बार रिजेक्ट किया है। ये जो चुनाव हुए हैं इसमें 99 का फिगर उन्होंने टच कर लिया है, जबकि इलेक्टोरल ने उनको रिजेक्ट किया है। टीवी के चीफ से सपोर्ट मांगा उन्होंने, कांग्रेस ने सपोर्ट किया है। अब इसका उत्तर तो डीएमके को देना है, जो कि ऑलरेडी कह रही है कि कांग्रेस ने पीठ पे छुरा घोंपा है और डीएमके वाले ये कह रहे हैं कि इसका असर उनको इंडिया अलायंस पे भी पड़ेगा, क्योंकि आज के बाद कोई भी इंडिया अलायंस का पार्टनर कांग्रेस पर विश्वास नहीं करेगा। कांग्रेस को एक अपॉर्चुनिस्ट पार्टी की तरह देखेगा। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा है कि ममता दीदी ने कहा है कि चुनाव आयोग विलेन है और विलेन ने चुनाव जीता है। प्रत्येक मतगणना केंद्र पर दादागिरी चल रही थी। उनका कहना है कि 100 विधानसभा केंद्रों पर वोटों की लूट और कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं। यह सच है। ममता दीदी ने कहा है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि मेरी नैतिक विजय हुई है। उन्होंने कहा है कि मैं मानता हूं कि यह उनके आंदोलन का एक भाग है, यह आंदोलन होना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर किसी को आनंद आ रहा है कि ममता दीदी हार गई तो आनंद व्यक्त न कीजिए, क्योंकि यह देश और लोकतंत्र की हार है। दिला आम्ही कधी विरोध केला नाही। मराठी पहिल्या क्रमांकाची भाषा आहे। हिंदी असेल, इंग्रजी असेल, या ऐच्छिक भाषा आहेत आणि राष्ट्रीय स्तरावर काम करण्यासाठी इंग्रजी आणि हिंदीची आवश्यकता आहे। ममता बनर्जी ने बोला है कि मैं राजभवन नहीं नहीं हो गया, आप पूछिए। सर, ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, विरोध कर रही हैं जिस तरह से पश्चिम बंगाल में। देखो, ममता बनर्जी ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, मैंने उनका वो शब्द और शब्द को मैंने वो सुन लिया है और समझ लिया है। ममता बनर्जी ने पहली बात ये कही कि चुनाव आयोग विलन है और ये विलन ने चुनाव जीता है। दूसरी बात है, जिस प्रकार से हर पोलिंग बूथ पर या मतगणना केंद्र पर जो दादागिरी चल रही थी, वो बहुत ही घिनौनी हरकत थी। उनका कहना है कि 100 विधानसभा की सीट पर लूट हो गई, ये सच है। लाखों लोगों के नाम डिलीट कर दिए, ये भी सच है। ये सभी बातें जो ममता जी ने कहा है वो सच है। ममता दीदी कहती है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, ठीक है, क्योंकि मेरा नैतिक विजय हुआ है, मैं जीत गई हूं। ममता दीदी हमेशा चाहे मुख्यमंत्री हो
सत्ता में हो या अपोजिशन में हो, वो एक आंदोलक रही है, हमेशा आंदोलन करती आई है। मुख्यमंत्री होते हुए भी बहुत बार सड़क पर ईडी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन किया है ममता दीदी ने, वो देखना चाहिए हम लोगों को। अगर ममता दीदी ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि मैं हारी नहीं हूं, तो मैं मानता हूं ये ममता दीदी का आंदोलन का एक भाग है। एक आंदोलन है, एक निषेध है सरकार की रवैये का, यह आंदोलन है और यह आंदोलन होना चाहिए। उद्धव जी की बात तो नारा लगाया था, ममता बनर्जी लगाया था। क्या आप आपकी बात को बात हुई ममता बनर्जी? जी हाँ, उद्धव ठाकरे जी ने उनके साथ बात की है, राहुल गांधी जी ने भी की है, मैंने देखा, और भी इंडिया ब्लॉक के बहुत से नेता है। हमको अब संघर्ष अधिक तीव्र करना पड़ेगा, अधिक जोरदार करना पड़ेगा, और हम करने को तैयार हैं। डीएमके कह रही है कि टीवीके को सपोर्ट किया है कांग्रेस ने। देखिए, जब एक आंधी आती है किसी तीसरी पार्टी की, तो इस प्रकार की बातें, जो ओरिजिनल वोटर होता है वो यहाँ वहां सरक जाता है, हिलता है। तमिलनाडु में यही हुआ है। ममता बनर्जी कह रही है कि मेरे साथ इंडिया अलायंस है और पूरा। देखिए, ममता जी के साथ इंडिया अलायंस हमेशा है और हमेशा रहेगा। राहुल जी ने भी कहा है, कल मैंने पढ़ा, अभी सुना है कि अगर किसी को आनंद हो रहा है कि ममता दीदी हार गई, तो ये आनंद मत व्यक्त करो, ये देश की हार है, लोकतंत्र की हार। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा है कि जनता ने ममता बनर्जी को हरा दिया है। जनता को मतदान करने का मौका मिला तो ममता दीदी का सुपड़ा साफ कर दिया है। बंगाल में प्रचंड जीत हुई है और इसका प्रथम आगमन बिहार में हो रहा है। क्या फैक्ट तो लोगों ने बता दिया, सुपड़ा साफ कर दिया, ममता बनर्जी को हरा दिया। तो फैक्ट तो पूरे देश की जनता देख रही है, बंगाल की जनता देख रही है। मतदान करने का अधिकार मिला, सुपड़ा साफ कर दिया जनता। वो छाप देते थे, बूथ पर जाने नहीं देते थे, धमकाते थे। तो फैक्ट तो दिखाई पड़ रहा है। फैक्ट तो ये है कि ममता बनर्जी स्वयं हार गए, बस सुपड़ा साफ। बीजेपी प्रवक्ता शाहजाद पूनावाला ने टीवीके को समर्थन देने के कांग्रेस के फैसले पर कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। कांग्रेस एक धोखेबाज पार्टी है। कांग्रेस ने हर क्षेत्रीय दल को उसके वोट बैंक के लिए लूटा है। बिहार में आरजेडी, महाराष्ट्र में उद्धव सेना, एनसीपी, एससीपी का इस्तेमाल किया। इसलिए आज जब डीएमके से काम समाप्त हो गया, सीटें मिल गई, तो अब वे टीवी के प्रमुख विजय के साथ जा रहे हैं और वहां इंडी गठबंधन तोड़ने में उन्हें 1 मिनट नहीं लग रहा। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी परजीवी की तरह है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। कांग्रेस एक धोखेबाज पार्टी है और कांग्रेस ने हर क्षेत्रीय दल को, हर रीजनल पार्टी को उसके वोट बैंक के लिए लूटा है, यूज किया है और थ्रो किया है। अब देखें ना, बिहार में आरजेडी को यूज करके थ्रो कर दिया। फिर हमने देखा कि कैसे उन्होंने महाराष्ट्र में उद्धव सेना और एनसीपी शरद पवार जी को यूज करके थ्रो कर दिया। और इसीलिए आज जब डीएमके से काम समाप्त हो गया, सीटें मिल गई, तो वो विजय के साथ जा रहे हैं। और वहां पर उनको किस प्रकार से इंडी अलायंस जो बनाई थी उसको तोड़ने में 1 मिनट भी नहीं लग रहा। तो ये इंडी अलायंस जो है, बेसिकली इसमें कोई मिशन था नहीं। ये हमेशा एम्बिशन फॉर पोजीशन, करप्शन, कमीशन और मोदी के खिलाफ ऑब्सेशन की वजह से ये एक साथ आए थे। इसलिए देखिए, इस चुनाव में भी कहाँ था इंडी अलायंस? बंगाल में था, नो। केरल में था, नो। आज देश में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में कहाँ पे है इंडी अलायंस? कहीं नहीं है। महाराष्ट्र में भी इनका अलायंस टूट रहा है, बिहार में भी आपने देखिए क्या स्थिति है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बताया था, एक पैरासाइट की तरह है। उसका जैसे ही काम हो जाता है रीजनल पार्टी से, तो वो उसको यूज एंड थ्रो कर देती है। और अब उन्होंने डीएमके को भी यूज एंड थ्रो कर दिया। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा है कि ममता बनर्जी अगर इस्तीफा नहीं देने की बात कर रही है तो यह बंगाल के जनादेश का अपमान है। एक तरफ इंडी गठबंधन लोकतंत्र की रक्षा की बात करती थी, उन्हें संविधान के अनुच्छेद 172 का ज्ञान होना चाहिए कि किसी भी राज्य के विधानसभा की जिस दिन पहली बैठक होगी, तब से 5 साल की वह विधानसभा होगी, उसके बाद उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। यह संवैधानिक व्यवस्था है। न केवल इस तरह के बयान से वे अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही हैं, बल्कि यह भी दर्शा रही हैं कि लोकतंत्र में उनकी कोई आस्था नहीं है। देखिए, ममता बनर्जी
अगर इस्तीफा नहीं देने की बात कर रहे हैं तो ये इस बंगाल की जनता के जनादेश का अपमान है। एक तरफ वो लोकतंत्र की रक्षा की बात इतनी गठबंधन करती थी और दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने एक निष्पक्ष, भयमुक्त और मतलब एक तरह से स्वतंत्र चुनाव कराया। हिंसा के दौरान, चुनाव के दौरान कोई एक हिंसा नहीं, कोई एक जान नहीं गई और इसके बाद इस्तीफा न देने की बात करना तो निश्चित तौर से जो संविधान की बात करती हैं उनको संविधान के आर्टिकल 172 का ज्ञान होना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 172 में है कि कोई भी राज्य की असेंबली का जिस दिन फर्स्ट बैठक होगी वो से 5 साल वो असेंबली रहेगी और 5 साल बाद वो असेंबली का टेन्योर डिजॉल्व हो जाएगा। तो ये एक तरह से मैंडेटरी है और ये संवैधानिक व्यवस्था है। 7 तारीख को हो रहा है और 164 में श्री राज्यपाल को मुख्यमंत्री नियुक्त करने का अधिकार उनको है। तो अब मुझे नहीं लगता है कि वो केवल इस तरह के बयान देकर के अराजकता और भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और इससे साफ साबित हो रहा है कि उनकी लोकतंत्र में भी कोई आस्था नहीं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम चुनाव के नतीजों को वैसे देख रहे हैं जैसे आप देख रहे हैं। नतीजे आ गए हैं और ममता बनर्जी नतीजों को स्वीकार करने से इनकार कर रही है। वे कह रही हैं कि वहां बहुत ज्यादा धांधली हुई है। यह बंगाल का हाल है। तमिलनाडु में नई सरकार बन रही है और केरल में कांग्रेस जीत गई है। कैसे देखेंगे? जैसे आप देखते हैं, रिजल्ट आ गए, ममता कबूल नहीं कर रही है। वो कहती है वहां पे बहुत जबरदस्त रिगिंग की गई। ये हाल है बंगाल का। तमिलनाडु में तो नई हुकूमत बन रही है। केरला में भी कांग्रेस जीत गई है। आसाम में भी बीजेपी जीत गई। और क्या है? फरमाएं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अमृतसर में खासा कैंप के पास हुए धमाके पर कहा कि भाजपा का यह काम करने का तरीका है कि जिस राज्य में चुनाव लड़ना है पहले वहां दंगे करवा दो, छोटे मोटे धमाके करवा दो, जाति धर्म के नाम पर लोगों को मार दो। यह बीजेपी की चुनाव की तैयारी है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनी रहेगी और दोषियों को सख्त सजा होगी। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं कि पंजाब ने बहुत काले दिन देख लिए, अब पंजाबी यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी का ये स्टाइल है काम करने का। जिस स्टेट में इलेक्शन लड़नी है पहले वहां पे दंगे करवा दो, छोटे मोटे धमाके करवा दो, कुछ आपस में लड़ाई करवा दो, धर्म और जाति के नाम पे बांट दो लोगों को। ये बीजेपी की पंजाब की तैयारी है। इसका मतलब ये है तो आने वाले दिनों में बीजेपी ऐसी हरकतों से बाज आएगी तो पंजाब शांतिपूर्वक सूबा है। पंजाब जो है वो देश के लिए हमेशा खड़ा है। जब भी देश संकट में होता है, चाहे अनाज का संकट हो, चाहे किसी दुश्मन की गोली का संकट हो, पंजाब अपने सीने पर लेता है। तो सरकार की क्या तैयारी है? शांति बनी रहेगी? बिल्कुल शांति बनी रहे, लॉ एंड ऑर्डर बना रहेगा, दोषियों को सख्त सजा भी होगी। और बीजेपी को मैं ये कहना चाहता हूँ, पंजाब ने बहुत काले दिन देख लिए हैं। अब पंजाबी ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंजाबी शांतिपूर्ण प्रिय लोग हैं। हम दुनिया का भला मांगने वाली गुरबानी पढ़ते हैं, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्वत दा भला। उत्तर प्रदेश सरकार मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे पर से इनकार करने पर कहा है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह लोकतंत्र की जीत हुई है, इस जीत की गूंज भारत ही नहीं दुनिया में भी गूंज रही है। ऐसे में ममता बनर्जी का नकारात्मक रवैया उनकी राजनीतिक हताशा को दर्शाता है। जनता के जनादेश का अपमान वे लगातार कर रही है। पश्चिम बंगाल की जनता ने जो जनादेश दिया है उसका उन्हें सम्मान करना चाहिए, लेकिन न तो उन्होंने कभी संविधान का आदर किया है और न ही लोकतंत्र का सम्मान किया है। देखिए, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से लोकतंत्र की जीत हुई है और पश्चिम बंगाल के इस लोकतंत्र की जीत भारत में नहीं पूरी दुनिया में गूंज रही है, ऐसे समय में पश्चिम बंगाल की जो पूर्व मुख्यमंत्री ममता जी, उनका जो रवैया है, ये जो नकारात्मक रवैया है, ये उनकी राजनीतिक हताशा को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल के जनता के जनादेश का अपमान लगातार ममता जी कर रही हैं। ये कहीं से भी उचित नहीं है। पश्चिम बंगाल की जनता ने जो जनादेश दिया है, इस एक लोकतंत्र में जो व्यवस्था बनी है, उसका सम्मान पश्चिम बंगाल की ममता जी को करना चाहिए। लेकिन ये तो ममता जी का इतिहास रहा है कि ना तो उन्होंने कभी संविधान का आदर किया है, ना तो उन्होंने कभी लोकतंत्र की परवाह की है। आज भी जब जनता का जनादेश सामने है, स्पष्ट है,
इतना प्रचंड बहुमत हम भारतीय जनता पार्टी को मिला है, ऐसे समय में भी जनता के जनादेश का अपमान करना ये निश्चित तौर पे ममता जी को और भारी पड़ेगा। और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में विकास की बदलाव हवा चली, ये अभूतपूर्व है। और पश्चिम बंगाल की जनता ने जो हमें मत दिया, हमारे ऊपर विश्वास जताया, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, ऐसा हम पूर्ण विश्वास। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे से इनकार करने पर कहा है कि जब वे जीती थी तब तो आरोप नहीं लगाती, जब हार रही हैं तब आरोप लगा रही हैं। ये उनकी आदत में है। कांग्रेस की भी यही आदत है। ये लोग जब हारते हैं तो ईवीएम चुनाव आयोग पर निशाना साधते हैं, लेकिन जब जीतते हैं तब ऐसा नहीं करते। इन्हें जनता के जनादेश को स्वीकारना चाहिए। जब वो जीती थी जब तो आरोप नहीं लगाते थे, अब वो हार गई तो आरोप लगाना, ये तो इनकी आदत में है। कांग्रेस वालों की भी आदत में है और इनकी भी आदत में है कि जब हारते हैं तो चुनाव आयोग पे निशाना, ईवीएम मशीन पे निशाना साधते हैं कि उन्होंने ये गड़बड़ी कर दी, लेकिन जब जीत जाते हैं, जब ऐसा ये नहीं करते हैं। इसलिए जो जनता ने जो जनादेश दिया है उस जनादेश को स्वीकार करना चाहिए, ये हम सबका दायित्व है। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।